सर्वेभ्यो नमो नमः। आज लेके आए हैं माहेश्वर सूत्र। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है माहेश्वर, माहेश्वर का अर्थ क्या है? तो महेशात आगतानि प्राप्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि। महेश अर्थात शिव से प्राप्त जो सूत्र हैं उन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहा गया है। सब कोई जानता है कि भगवान शिव के डमरू को की ध्वनि को सुन करके महर्षि पाणिनि ने इनकी रचना की थी, इन 14 सूत्रों की। तो देखिए, बहुत ही व्यवस्थित क्रम से यह जमे हुए हैं, बहुत वैज्ञानिक ढंग से। सर्वप्रथम इसमें स्वर वर्ण है, फिर अंतस्थ वर्ण है, उसके बाद फिर स्पर्शीय व्यंजन है, उसके बाद सबसे अंत में ऊष्म व्यंजन है। तो एक बार इनका उच्चारण देख लेते हैं। उच्चारण इस प्रकार है: अ इ उण रिल रिक, आई उण के बाद फिर रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमगणनम, झभई, घढ़धश, जब गढ़दश, खफ छठथ, चटतव, कपय, शशसर, हल इति माहेश्वर सूत्राणि। यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अच्छा, इनमें 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा क्यों होती है? तो प्रत्याहार बनाने के लिए होती है। प्रत्याहार बनते हैं, आदि वर्ण कोई भी रहेगा, लेकिन जो प्रत्याहार का दूसरा वर्ण रहेगा वो इत संज्ञक वर्ण ही आएगा। और जब हमें वर्णों की गणना करनी होती है तो हमें इत संज्ञक वर्णों को छोड़ देना है, इत संज्ञक वर्णों का काउंट नहीं करना है। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहले प्रथम 4 सूत्रों में आपके समस्त स्वर वर्ण आ जाते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है, जो कि अच प्रत्याहार में भी आते हैं। अच प्रत्याहार कहां से कहां तक है? तो अयुण के आ से और अयौज के चा तक आता है। लेकिन जब हम इनकी गणना करेंगे तो अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे, तभी जाके 9 संख्या पूरी होगी। आ ई उ रील री ए ओ आई औ, यह 9 संख्या जो है अच अर्थात स्वरों की हो गई। इसके बाद हा या वा रा और ल, हा को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर हा 2 बार यहाँ पर आया है, कुछ प्रयोगों की सिद्धि के लिए यहाँ पर जो है 2 बार रखा गया है। यहाँ पर य व रा और ला, इसके बाद यह जो 4 वर्ण है इन 2 सूत्रों में वर्णित, ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ इनको कहा जाता है, जो कि आपके यण प्रत्याहार में आते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद यम गणनम, झभई, घड़धस, जब गड़दस, खफ छठत चटतव, कपय, शशसर, हल, अंतिम 2 सूत्रों को छोड़ करके बीच के जो सूत्र हैं उनमें समस्त वर्गीय व्यंजन जो जिनको कहते हैं, हाँ 25 जो आते हैं वर्गीय व्यंजन, आपके कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनका वर्णन है। यह भी बहुत ही वैज्ञानिक क्रम से महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर रखा है। आप देखेंगे सर्वप्रथम जो है 7वें नंबर के सूत्र में यम गणनम, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर रखा गया है। 5 वर्ग होते हैं, कुछ उटु तुपु एते उदिता, जिनको उदित भी कहते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर यमगणनम नाम के सूत्र में रखा गया है। जैसे चवर कैया हो गया, पवर कमा हो गया, कवर कांगा हो गया, टवर का अणा हो गया और तवर्ग का यहाँ पर ना है। इसके बाद झभई और घड़दस, ये 2 सूत्र हैं, इनमें प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है और जवगरदस में प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण है। इसके बाद खफा छठत चटतव और कपा कपय, ये 2 जो सूत्र हैं इनमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण है। देखिए खा फा छा ठा थ, यहाँ तक प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, दूसरा वर्ण आ गया। और चा टा ता और कापा, ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। अंतिम वर्ण को छोड़ देना है, काउंट नहीं करना है, क्योंकि उसकी इत संज्ञा है और इत संज्ञा प्रत्याहार बनाने के लिए है। वह प्रत्याहार बनाने के लिए ही केवल 14 सूत्रों में इनका प्रयोग हुआ है। और इसके बाद शा सा सा और हा, ये ऊष्म वर्ण है। अंतिम 2 सूत्रों में ऊष्मी व्यंजन जिनको कहा जाता है, जो कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बहुत ही वैज्ञानिक क्रम से महर्षि पाणिनि ने इनको रखा है। यह संस्कृत की वर्णमाला भी इसको कहते हैं और इसको वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, इनको चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र इत्यादि इनके नाम